ये देखिए, अब तस्वीरें आप देखिए, ये आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं मथुरा की, और भगवान के प्रकटोत्सव की तैयारियां चल रही हैं इस समय। और संजय शर्मा भी वहां से लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। संजय, इन तस्वीरों का भी वर्णन कीजिए, क्या इस समय चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी प्राकट्य के लिए कपाट बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही मध्य रात्रि होती है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है और वृष राशि का चंद्रमा है, इस मांगलिक मुहूर्त पर जैसे ही 12 बजे का घंटा बजता है, वैसे ही यहाँ अब आप देखेंगे कि कपाट खुलेंगे और इसके साथ ही प्राकट्य आरती का शुभारंभ हो जाएगा। बस अभी घंटे, घड़ियाल और शंख की ध्वनि से ये पूरा मंदिर गुंजायमान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष का जन्मोत्सव है जो बहुत सारे विरोधाभास अपने जीवन में लेकर चलता है। लीजिए, ये प्राकट्य आरती के लिए पट खुल गया है और प्राकट्य आरती यहाँ पर प्रकट हो गई है। सामने जो चांदी का आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कमल का पुष्प है, उससे धीरे धीरे पंखुड़ियाँ प्रस्फुटित होंगी, धीरे धीरे खुलने लग गया है वो फूल, और अब उसमें से भगवान के उत्सव विग्रह का प्राकट्य होने वाला है। देखिए, ये कमल का फूल धीरे धीरे खुल रहा है और इसमें से भगवान की जो उत्सव विग्रह है वो दिखाई पड़ रहा है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए कान्हा प्रकट हो गए हैं और अब इनकी प्राकट्य आरती के साथ साथ अब यहाँ ढोल, नगाड़ों, शंख ध्वनि से, मंगल ध्वनि से दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोल दिए गए हैं और भीड़ लगातार आ रही है। ये भगवान कृष्ण का इसलिए भी कान्हा का महत्व है कि कान्हा अपने आप में बहुत सारे विरोधाभासों को लेकर चलते हैं, यानी कई विरोध एक साथ चलते हैं, जिसमें आप देखें तो ये युद्ध में भी पारंगत हैं, बुद्ध भी हैं। इसके साथ ही ये एक आदर्श पति हैं, आदर्श प्रेमी हैं। हर एक आदमी कान्हा जैसा प्रेमी बनना चाहता है, और इसके साथ ही वो एक आदर्श पति भी हैं, आदर्श मित्र हैं, आदर्श शत्रु भी हैं। यानी शत्रुता भी की तो इस तरह से की कि लोग आज तक उसको याद करते हैं। यानी कृष्ण अपने आप में ऐसे हैं कि तमाम विरोधाभासों के बावजूद ये कृष्ण का व्यक्तित्व सदियों से, या कहें सहस्राब्दियों से, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। कृष्ण का नाम ही है आकर्षित करने वाला। कर्षयति इति सह कृष्ण, ऐसा व्यक्तित्व जो हर एक सांसारिक चीज को अपनी ओर आकर्षित करे। और ये जितने भक्त आए हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने आज उपवास रखा होगा। उपवास इसलिए कि परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है। परमात्मा से आपको साक्षात्कार करना है तो अपने अंदर तपोबल बढ़ाना पड़ेगा, और वो तपोबल बढ़ाने के लिए लोग अपने अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको जुटाते हैं। इसीलिए लोग दिन भर उपवास रहते हैं ताकि अपनी परमात्मा के साथ उनका सहज मिलन हो सके, यानी तन और मन दोनों की शुद्धि हो सके। अब ये प्राकट्य आरती के साथ चांदी के सूप में कैसे ये आरती संपन्न होगी, चांदी के सूप में उन्हें रख के सुरभि गाय के, यानी जो कामधेनु गाय है, उनके नीचे लाया जाएगा और उनके थन से निकले हुए दूध से, दूध की धारा से, क्षीर धार से उनका अभिषेक, पहला अभिषेक कामधेनु गाय के, सुरभि गाय के क्षीर से होगा। और उसके बाद फिर उन्हें सामने उस वेदी पर लाया जाएगा, जिस वेदी पर तो अब इसके साथ ही ये जन्म अभिषेक की आरती, प्राकट्य आरती का शुभारंभ हो गया है। प्राकट्य आरती के दृश्य इस समय आप देख रहे हैं, सीधे मथुरा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और प्राकट्य आरती इस समय चल रहे हैं। मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरुः, यानी कि मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो, परंपरा अपनाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये भागवतकार ये कहते हैं कि एते चांस कला पुंसौ कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतने अवतार पुरुष हुए हैं, लेकिन कृष्ण अपने आप में भगवान है। सिर्फ भागवतकार ही उनको भगवान नहीं बनाते हैं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते समय स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज। सारे जो तुम्हारी संजय, ड्यूटीज हैं, ऐसे लगता है आपको अपनी आवाज थोड़ी सी और ऊंची करनी पड़ेगी कि वहाँ श्रद्धालुओं का मेरी शरण में जो आओ। जोश है वो बहुत ऊंचा है, बहुत हाई है। आपकी आवाज दब रही है। मैं आपके पास लौटता हूँ। जल्दी से अनिर्बान का भी रुख कर लेते। कोलकाता से हमारे साथ जुड़े अनिर्बान, वहाँ कैसी तस्वीर आपको दिखी है? जी हाँ, हरे कृष्ण और हमारे सारे दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ भी आरती शुरू हो गई है और उसी के साथ साथ यहाँ पे भक्तों की जो समागम है वो समागम काफ़ी संख्या में मिल रही है। सारे मिलके हरे कृष्ण की नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे अभी जो देखने को मिल रहा है कि सभी जो है कि आरती, मंगल आरती जो है वो आरती में जो हरे कृष्ण की नारे लगाए जाते हैं वही अभी श्री कृष्ण को जो अभिषेक वो अभिषेक किया जा रहा है और उसी के साथ साथ मंगल कामना की जा रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जैसे अपनी जीवन में सारी बाधा विपत्ति पूरी तरीके से नष्ट करके सामने की तरफ, आगे की तरफ बढ़े थे। लोगों को ये जो है कि सदा हर समय ये प्रयत्न देती है कि लोग अपनी जो जीवन है उनमें पीछे की तरफ ना जाए, आगे की तरफ जाए और श्री कृष्ण की यही वार्ता बार बार सभी बाधा विपत्ति को पीछे की तरफ लेके यही वार्ता बार बार दी गई है श्री कृष्ण की तरफ से। और यही जो मंगल आरती है, जो अभिषेक है, वो अभिषेक श्री कृष्ण की चल रही है। इस्कॉन जो कोलकाता की इस्कॉन रहा है कि भव्य राधा कृष्ण की जो मूर्ति, उस मूर्ति में अभी भगवान की अभिषेक चल रही है और नारे भी लग रही है। आपके पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय भगवान लड्डू गोपाल का पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। प्रकटोत्सव, जन्माष्टमी का ये पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा की भी हम आपको साथ साथ में तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां शेषनाग के साथ भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और सभी दर्शकों को उनको जो है दिखाया जा रहा है ताकि वो आशीर्वाद दे सकें। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारी संस्कृति के जो विलक्षण महानायक, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और उनकी अनेक लीलाएं रही। कई विरोधाभास भी उनके व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं जो साधारण समझ नहीं आते हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन चरित्र ही विलक्षणता रहा है और आपको इस समय तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है। जल्दी से मुंबई के भी रुक कर रहते हैं। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हैं, वहां की तस्वीरें दिखाएं मुस्तफा। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिए जुहू में हम हैं और श्रद्धालु जिस बड़ी मात्रा में आए हुए हैं, भगवान का आगमन किया है। उसके साथ साथ खुद तो यहाँ पर है लेकिन इनके जो लोग हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, अपने घरों में है या देश के बाहर है, उनको भी ये भव्य आरती अभिषेक जो है वो उन तक पहुँचाने का संदेश है। तो पूरे दिन साधना करने के बाद, उपवास करने के बाद आप कह सकते हैं कृष्ण भगवान का जो स्वागत है वो भव्य तरीके से मुंबई में किया जा रहा है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो बड़े प्रभु हैं, जो वरिष्ठ प्रभु हैं इस्कॉन के, वो इस वक्त कृष्ण भगवान की आरती करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं इस मंदिर में 3 द्वार जो दिख रहे हैं, अलग अलग मूर्तियां जो है इस द्वार में रखी गई हैं और आप कह सकते हैं जैसे समय बढ़ रहा है वैसे ही हर तरफ आप देखेंगे श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं और अपने अपने तरीके से भगवान का स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना हो रही है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने मनुष्य जाति को नया जीवन दर्शन दिया, जीने की शैली सिखलाई, उनका पूरा जीवन जो है, कथा जो है चमत्कारों से भरी हुई है। अतुल तिवारी हमारे संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। अतुल, वहां की तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं। कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आपको अभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हमें कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी, तो ये अभिषेक चल रहा है, दुग्धाभिषेक हो रहा है मथुरा में। वो भी आप सीधी इस समय तस्वीरें देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार भी उनका हुआ है और दूसरी तरफ आप देखेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री, वो भूमि जहां द्वारका है गुजरात, और वहीं के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस समय पूजा अर्चना करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, चमत्कार ही चमत्कार उनके
पूरी कथाओं में, पूरे जीवन में दिखता है और वो हमें जितने करीब लगते हैं उतना कोई और लगता नहीं है। वो ईश्वर हैं, लेकिन साथ साथ में सफल, गुणवान और दिव्य मनुष्य भी उनमें दिखाई दिए। एक जीवन दर्शन उन्होंने दिया गीता के रूप में भी, जो लोगों को रास्ता देता है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ में अलग अलग हिस्सों की हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। अतुल तिवारी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े। अतुल, मेरी आवाज़ अगर आपको मिल रही हो तो साथ साथ में आप तस्वीरें भी दिखाएं वहाँ से। तो हमारे साथ जो है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली एक बार फिर से लिए चलते हैं, मनीषा के पास लिए चलते हैं। मनीषा, हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इस समय दिल्ली के द्वारका में मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल राजीव, वो क्षण आ चुका है जब नंद के लाला कान्हा जी ने जन्म लिया और पूरा जो मंदिर परिसर है, जो पूरा प्रांगण है, वो मानो खुशी से झूम रहा हो। और आप तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि तस्वीरें इस वक्त बेहद ही अलौकिक है, मन को छू जाने वाली है। भक्तजन अपने आप को इस दिव्य अनुभव में पूरी तरीके से डुबाए हुए, हर चेहरा आपको प्रसन्नता और भक्ति से चमक रहा है। और आप देख सकते हैं कि हर दिल में केवल और केवल कान्हा की लीलाओं का आनंद समा गया है। किस तरीके से हरि बोल हरे कृष्णा, बस यही गूंज जो है इस वक्त है। हर कोई नंद लाला के जन्म से बेहद प्रसन्न है और हर कोई आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर हृदय से अपार श्रद्धा के लिए इस दिव्य जन्मोत्सव का जो है हिस्सा बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हो जो कान्हा की वेश में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, या फिर बड़े लोग, हर कोई नन्हा भक्त से लेकर बड़े भक्त तक जो है खुशी। अद्भुत तस्वीरें मनीषा आपने दिखाई। एक बार फिर से संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, इस समय दुग्धाभिषेक हो रहा है, ये जो इस समय विधि है, जो ये परंपरा है, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। संजय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कन्हैया का प्राकट्य होता है, उसके बाद ये मानते हैं कि जिस तरह से, जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसे ही प्राकट्य होता है, उसके बाद जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसको सबसे पहले नहलाया जाता है, क्योंकि ये महामानव का, महापुरुष का और ऐसे दिव्य पुरुष का प्राकट्य हो रहा है। तो ऐसे में कल्पना की जाती है और ऐसी भावना की जाती है कि सुरभि गाय ने स्वयं आकर, जो दिव्य गौ है, उन्होंने स्वयं आकर भगवान का अपने क्षीर से अभिषेक किया था। तो वो अभिषेक की भावना से उनका अभिषेक किया जा रहा है। और जन्म अभिषेक अभी यहाँ सामने, जहाँ पर चांदी का वो पात्र है जिस पर रजत के कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ बनी हैं, उसमें भगवान के श्री विग्रह को स्थापित किया जाएगा और वहाँ उनका पंचामृत के साथ अभिषेक किया जाएगा। और पंचामृत अभिषेक के बाद जलाभिषेक होगा और फिर उन्हें श्रृंगार के लिए ले जाया जाएगा, उनका श्रृंगार किया जाएगा। नए वस्त्र, आभूषण यानी पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसके बाद फिर उन्हें आभूषण वस्त्र धारण कराकर फिर उनकी श्रृंगार आरती की जाएगी। और उसके साथ ही आज का उत्सव एक अलग मोड़ ले लेगा। और उसके बाद जैसे ही ये श्रृंगार आरती होती है, वैसे ही नंदोत्सव शुरू हो जाता है। मंदिरों में खिलौने, बांसुरियाँ, ये सब छोटे बच्चों को लुटाए जाते हैं, उनको दिए जाते हैं भगवान को खिलाने के लिए। उनके अलग अलग जगह श्री विग्रह के आगे और खिलौने रखे जाते हैं। कभी पुजारी कोई घंटी बजाता है, कभी कोई खिलौना चलाता है, ताकि वो बच्चे का मनोरंजन किया जा सके। और इस तरह से वो खिलौने लुटाकर छोटे बच्चों का लाड किया जाता है, ताकि वो नंदोत्सव, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जवानन को हाथी घोड़ा, जवान लोगों को हाथी घोड़े दिए, बूढ़न को पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ये जो उत्सव है, ये उत्सव उस दिव्य आत्मा का है जो ये कहता है कि उसका शरीर बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कृष्ण एक ऐसी भावना है जिसमें ईश्वरत्व है। और ईश्वरत्व हमेशा नहीं, वो समय समय पर प्रकट होता है। जब उन्होंने स्वयं घोषणा की गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों सृजन करना है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म क्या है? जो आपको धारण करे, जिसको आप धारण करते हैं,
जब आप धर्म को धारण करते हैं तो धर्म आपको धारण करता है। और यही वजह है कि कृष्ण ने, उनका बचपन ऐसा अद्भुत बीता। कृष्ण का बचपन ऐसा है कि जब वो बचपन में घुटनों के बल चलते हैं तो सूर के पद बन जाते हैं, यानी हजारों पदों वाला सूर सागर बनता है, जिसे हजारों सैकड़ों साल बाद आज भी लोग उतने चाव से गाते हैं। अगर उनके अष्ट सखा हैं तो वो अष्ट सखा जो कवि भी हैं, भगवान के श्रेष्ठ भक्त भी हैं, वो जब अपने पद लिखते हैं भगवान की, श्रीनाथ जी की सेवा में, तो वो अपने आप में एक अद्भुत चीज हो जाती है।